के पास वो भी वीडियो देखी, मैं अपनी नाइविटी पर नादिम हूं कि मैंने वो वीडियो नहीं देखी जो आपके पास थी। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज डिजिटल मीडिया इज कन्वेइंग द मैसेज इन अ वेरी रैपिड वे। इट्स अ चेंज्ड एनवायरनमेंट। मैं नहीं देख सका कि बरसती आग में, रक्स बिस्मिल में, तड़पती लाशों में, रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए अफराद में से ये सबूत सामने आते हैं कि इनको पैसे कौन दे रहा है। वो कौन से अकाउंट्स हैं जो यूरोप में बैठे हुए कुछ सियासी जमातों के वो लोग जो पाकिस्तान के वजूद के इनकारी हैं, जिनकी सियासत का खात्मा इस बात पर है कि पाकिस्तान के अंदर उनकी और पाकिस्तान की आपस में वो पाकिस्तान के वजूद के मुनकर हैं। वो लोग वहां बैठकर इस तरह की फंडिंग्स करते हैं, इस तरह की पैसे भेजकर लोगों को गुमराह करते हैं। जब इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं तो सामने सबूत आते हैं कि ये हॉस्टाइल एजेंसीज के लोग, अब मैं नाम ले से नहीं कतराता, अब मैं ये बात कहते हुए किसी डिप्लोमेटिक नॉर्म की परवाह नहीं करूंगा। आज मुझे ये बात खुलकर कहनी है। ये सबूत मिलता है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा बदनामे जमाना रा यहां के गुमराह लोगों को, वहां के उन लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर अपने किसी एजेंडे पर हैं, उनको वहां से खरीदती है। मैं किसी तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग की बात नहीं करूंगा, यह मुद्दा उससे बड़ा है। मैं किसी हुकूमत और अपोजिशन की बात नहीं करूंगा। मैं आपसे यह कहूंगा कि वो डोजियर्स, किसी का पानी छीनना, इससे बदतर एक्ट ऑफ वॉर कोई हो नहीं सकता। सो यस, वी आर इन कंटिन्यूटी ऑफ वॉर। यस, वी आर इन कंटिन्यूटी ऑफ वॉर। द मिसाइल्स हैव बीन स्टॉप्ड, रोक दिए गए हैं। दीज फायरिंग रेंजेस हैव बीन स्टॉप्ड, रोक दिए हैं। अच्छा किया है। इंसानियत की कदर होनी चाहिए, इंसानी जिंदगी की कदर होनी चाहिए। ये पानी मेरी जिंदगी है जनाब स्पीकर। मुमकिन नहीं है कि इसको कोई यूनिलैटरली मुझसे छीन ले। एक सेकंड मैं ठीक है जी, देखिए वैसे ठीक। बाकी आप आए, वेलकम, हम भी आपको वेलकम कहेंगे जी। थैंक यू वेरी मच। अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं आए सर। जी मलिक साहब, आप चेयर पे आ जाइए जी। Ceremonially take this down here, please. इधर आए सर, आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए, इधर आए, आगे आगे। मेहरबानी जनाब, आपका बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब दावत खिताब देता हूँ स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब जी। नहमदहू नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं कवानीन से, रूल से शनासाई के बायस अपने आप को बड़ा महबूस फील कर रहा था कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूं लेकिन कह नहीं पा रहा। तो आई एम ग्रेटफुल टू ज़ीशान रफ़ीक साहब, मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट, जनाब लीडर ऑफ अपोजिशन मलिक अहमद खान भच्चर साहब, वेरी काइंड ऑफ बोथ ऑफ दिस जेंटलमैन एंड द होल हाउस कि आपने ये मेरे देखने में ये पहला वाक़या है, लेकिन मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात हैं जिनमें हम खड़े बात कर रहे हैं। बिल्कुल गलत होगा। दहशतगर्दी एक तसलसल का नाम है। दहशतगर्दी बार बार हो रही है। दहशतगर्दी की भींट हमारे पाकिस्तानी बड़ी तवातर से चढ़ रहे हैं। दहशतगर्दी की भींट 1 लाख से ज्यादा अफराद पाकिस्तान के सिविलियन, फौजी, पुलिसमैन, स्टूडेंट्स, बच्चे स्कूलों में, एपीएस के बच्चे आपके सामने हैं, मदारिस, खानकाहें, मसाजिद, अदालतें, अस्पताल। वो तफसील जब मेरे पास आई तो 1 लाख के लगभग करीब अफराद हैं, जिनमें 37,000 से ज्यादा सिविलियन हैं, जिनमें अफवाज के लोग हैं, सरकारी लोग हैं, जिनमें सिपाही हैं, पुलिसमैन हैं। अब मैं ये पूछता हूं कि ये अगर 2 दिहाइयों में आप इन कार्रवाइयों का अहाता करें कि 1 साल के अंदर कितनी कार्रवाइयां दहशतगर्दी की, जैसा पहलगाम में हुआ है, इस तरह की कितनी कार्रवाइयां पाकिस्तान में हुई हैं, तो जनाब स्पीकर मैं आपके सामने एक तफसील रखता हूं। 2010 तक की तफसील, 2010 से लेकर
2020 तक की तफसील और इस साल के अंदर और पिछले साल के अंदर मैं आपको इन दहशतगर्दी के वाकयात जिनकी पाकिस्तान भींट चढ़ा, मैं वो आपके सामने रखता हूं। पिछले साल से इस साल 400 ज्यादा हमले हुए हैं। अभी हम मई में बैठे हैं। हमले करने वाले कौन हैं? मेरे वेस्टर्न बॉर्डर से नीचे उतरते हैं, उनमें से लोगों को पकड़ा जाता है। जिनको पकड़ा जाता है उनकी इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं। जब इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं तो सामने सबूत आते हैं कि ये हॉस्टाइल एजेंसीज के लोग, अब मैं नाम ले से नहीं कतरा था, अब मैं ये बात कहते हुए किसी डिप्लोमेटिक नॉर्म की परवाह नहीं करूंगा। आज मुझे ये बात खुलकर कहनी है। ये सबूत मिलता है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग राह बदनामे जमाना राह यहां के गुमराह लोगों को, वहां के उन लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर अपने किसी एजेंडे पर हैं, उनको वहां से खरीदती है। चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर से ख्वारिज निकले, चाहे वो BLA के वो पेड लोग निकले जो पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। ये पहलगाम जैसे 600 हमला, पहलगाम जैसा हमला मेरे एक रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए अफराद में से ये सबूत सामने आते हैं कि इनको पैसे कौन दे रहा है। वो कौन से अकाउंट्स हैं जो यूरोप में बैठे हुए कुछ सियासी जमातों के वो लोग जो पाकिस्तान के वजूद के इनकारी हैं, जिनकी सियासत का खात्मा इस बात पर है कि पाकिस्तान के अंदर उनकी और पाकिस्तान की आपस में वो पाकिस्तान के वजूद के मुनकर हैं। वो लोग वहां बैठकर इस तरह की फंडिंग्स करते हैं, इस तरह की पैसे भेजकर लोगों को गुमराह करते हैं, उनसे पैसे देकर बॉम्ब ब्लास्ट कराते हैं।